हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम कलचुरी वंश के ऐतिहासिकता या कलचुरी वंश से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो यह हमारा छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का पहला वीडियो है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। तो कलचुरी मूलतः किस स्थान के थे? माहिष्मती, वातापी, वल्लभी या फिर अमरावती। तो कलचुरी मूलतः किस स्थान से दोस्तों, कमेंट कीजिएगा उसको और बताइएगा। प्रतापी ये थे कलचुरी, छत्तीसगढ़ के कलचुरी मूलतः महिष्मती के थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? वह कलचुरी शासक कौन था जिसने सोमवंशी शासकों से पाली क्षेत्र को विजित कर लिया था? तो यह थे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर वहां कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लाहौरी शाखा के शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो यह थी लाहौरी शाखा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है दोस्तों। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की लाहौरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कलचुरी राजवंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने की थी दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना करने वाले हैं दोस्तों कोकलदेव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? किस राजवंश के बाद, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? यह है यदु है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? ठीक है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? राजा भोज को हराने वाले कौन थे? कोकलदेव प्रथम थे दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था, जिन्होंने खुद को कहा है। आज ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था, जिन्होंने खुद को क्या कहा है वंश, चालुक्य वंश, कलचुरी वंश या फिर सरबपुरी वंश। तो इसने कहा है अपने आप को है वंश। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? कौन थे वह पहले शासक? कौन थे दोस्तों? कोकलदेव, पृथ्वीदेव, भीमसेन प्रथम या फिर रत्नदेव। तो यहाँ के पहले शासक थे कोकलदेव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? बस्तर, दक्षिण, बिम्बाजी या फिर कलचुरी। तो 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? इस साम्राज्य को जाना जाता था कलचुरी वंश के नाम से जाना जाता था। किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था? यह कौन सा दोस्तों? किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता है? वह राजा थे महिष्मान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हैहवंशी से संबंधित शासकों के क्रम से पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो यह पहला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। इसको सही कालक्रम दर्शाने वाला उत्तर को चुनना है। ठीक है दोस्तों, पहले में आते थे कलिंग राज, उसके बाद आए हैं कमल राज, कमल राज के बाद आते हैं रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम, उसके बाद आते हैं रत्नदेव प्रथम के बाद आते हैं तीसरे नंबर पे वो आते हैं पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव प्रथम आते हैं, उसके बाद आते हैं जाजल्यदेव प्रथम, उसके बाद आते हैं जगदेव, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा सही कालक्रम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4 किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल राज, कमल राज का दिया गया है यहाँ व्याख्या दिया गया है दोस्तों। कमल राज ने शासन किया था 1120 से 1145 के बीच। रत्नराज ने प्रथम ने शासन किया था 1045 से 1065 के बीच। सॉरी दोस्तों, कमल राज ने 1020 से 1045, रत्नराज है 1045 से 1065 और जाजल्यदेव प्रथम 1090 से 1120 और जगदेव है 1168 से 1178 के बीच शासन किया था। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। कौन कौन शासक हैं जो रतनपुर से राज्य किए थे? रतनपुर से राज्य किया, इन शासकों का क्रम निर्धारित करें। क्रम से इसको जमाना है दोस्तों, तो चलिए जमाते हैं। पहला आ जाएगा जाजल्यदेव, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाजल्यदेव प्रथम हो जाएगा, उसके बाद आता है रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद आते हैं रत्नदेव द्वितीय के बाद रत्न पृथ्वीदेव द्वितीय आते हैं, उसके बाद जाजल्यदेव द्वितीय आते हैं, उसके बाद आते हैं प्रताप मल्ल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 किस में दिया गया है दोस्तों? 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास दिया गया है रत्नदेव प्रथम का शासनकाल था 1090 से 1120 ईस्वी, और वहीं जाजल्यदेव प्रथम का शासनकाल था दोस्तों 1090 से 1120। रत्नदेव प्रथम का था 1120 से 1135, और वहीं पृथ्वीदेव द्वितीय का था दोस्तों 1135 से 1165 के बीच, और प्रताप मल का था 1198 से 1222 के मध्य। हैहयों से छत्तीसगढ़ पर मराठा का नियंत्रण कब हुआ? मराठा का नियंत्रण कब हुआ था दोस्तों? हैहयवंशी पर मराठा का नियंत्रण कब हुआ था? यह हुआ था 1741 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? कब नए प्रशासक को नियुक्त किया गया था? सन 1945 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 1745, यहाँ पास 1919 दिया गया है दोस्तों, यहाँ 1745 में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 1745 है, ऑप्शन डी 1745 होना चाहिए, लेकिन इसे CGPSC प्री में 1945 करके दिया गया है। तो रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को मराठा शासक रघु जी द्वितीय द्वारा 1745 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह शासकों के कार्यकाल संबंधित पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, इसको सुमेलित करना है, कौन सा कब इसका प्रारंभ हुआ था, कौन से शासक का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था। तो जाजल्यदेव प्रथम का शासनकाल प्रारंभ हुआ था 1090 ईस्वी में, और वहीं पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ हुआ था। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1135 ईस्वी में, और बहारेंद्र शाह का प्रारंभ हुआ था 1495 ईस्वी में, और लक्ष्मण शाह का शासनकाल प्रारंभ हुआ था 1581 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग राज का शासनकाल कब तक था? कलिंग राज का शासनकाल कब तक था? कलिंग राज का शासनकाल था 1020 ईस्वी तक दोस्तों, सन 1000 से 1020 ईस्वी तक। कलिंग राज का शासनकाल कितना था? 1000 से 1020 ईस्वी तक कलिंग राज का शासनकाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा इसमें। रत्नदेव
रत्नदेव ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? रत्नदेव ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? रत्नदेव प्रथम ने। तो रत्नदेव प्रथम ने शासन किया था 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य शासन किया था। वहीं रघुनाथ सिंह का कार्यकाल पूछा गया है दोस्तों। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था दोस्तों सन 1732 से 1745 ईस्वी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया गया है कलचुरी शासकों के राजधानियों से संबंधित पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? वह थी तुम्माड़। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरियों की राजधानियाँ रही है। तुम्माड़ प्रथम राजधानी रही है। वहाँ स्थापित करने वाले शासक थे कलिंगराज। कलिंगराज ने तुम्माड़ राजधानी स्थापित किया था और यहाँ से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने शासन किया था दोस्तों। वहीं उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी रतनपुर ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके बाद छुरी कोसगई को भारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया था? किस शासक ने तुम्माड़ राजधानी से शासन नहीं किया था? तो कलिंगराज ने किया था, कमलराज ने भी किया था, रत्नदेव प्रथम ने भी तुम्माड़ राजधानी से शासन किया था, लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्माड़ राजधानी से शासन नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में हयवंशी शासकों की राजधानियाँ थी? हयवंशी शासकों की राजधानियाँ क्या थी? तुम्माड़ थी, रतनपुर थी और तुम्माड़ और रतनपुर था दोस्तों। रायपुर रायपुर की राजधानी थी दोस्तों, पर पाली कोरबा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी किसमें दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी थी और रायपुर कलचुरियों की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया। कौन कौन शासक हैं जो तुम्माड़ राजधानी से शासन किए हैं उसको देखते हैं। कमलराज थे, कलिंगराज थे, रत्नराज थे, लेकिन लक्ष्मण राज नहीं थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कौन कौन शासक थे जो तुम्माड़ राजधानी से शासन किए थे? कलिंगराज थे, कमलराज थे और रत्नराज थे। ऑप्शन 1, 2 और 3 हमारा सही उत्तर है दोस्तों। तो 1, 2, 3 किस में दिया है? अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं दिया है 1, 2, 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर क्या लेंगे? तो इसका आंसर लेंगे तुम्माड़ राजधानी के निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ से शासन किया। किसने शासन किया था? कलिंगराज ने पूर्ण रूप से तुम्माड़ राजधानी में शासन किया था और कमलराज भी थे, वो पूर्ण रूप से तुम्माड़ राजधानी से शासन किए थे। और रत्नराज ने तुम्माड़ से भी शासन किया था और रतनपुर से भी शासन किया था। तो इसमें हम लोग आंसर ज़्यादा अच्छा आंसर होगा 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए, यह विकल्प के आधार पर लिए गए उत्तर है। तुम्माड़ से शासन करने वाले शासक हैं। तुम्माड़ से कलिंगराज ने शासन किया, कमलराज ने शासन किया और रत्नराज ने शासन किया या फिर रत्नदेव प्रथम ने शासन किया। पहले ये इनका राजधानी था तुम्माड़, फिर इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके रतनपुर कर लिया था दोस्तों। तो पूर्ण रूप से ये कलिंगराज और कमलराज ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया और आंशिक रूप से देखा जाए तो रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम ने भी वहाँ से शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? कलचुरियों की जो राजधानी नहीं थी उसको चयन करना है दोस्तों। तुम्माड़ कलचुरियों की राजधानी थी, रतनपुर कलचुरियों की राजधानी थी, त्रिपुरी भी कलचुरियों की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जाजल्यपुर कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही दोस्तों। जाजल्यपुर नगर जाजल्यदेव प्रथम ने बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है दोस्तों। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है जाजल्यदेव के स्मृति के रूप में। तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक था। तुम्माड़ राजधानी से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? रत्नदेव या रत्नराज प्रथम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। तुम्माड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी दोस्तों। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम शासक थे। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी?
किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई? वह थे रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पास दिया गया है रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध करवाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसगई को राजधानी बनाया? छुरी कोसगई को राजधानी किसने बनाया? बहारेंद्र शाह ने बनाया। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई जो कोरबा में स्थित है उसको अपनी राजधानी बनाई और वहाँ कोषागार का निर्माण भी कराया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासकों के रानियों से संबंधित पूछे गए प्रश्न है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए करके दिया गया है और इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन आंसर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जगदेव 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 की पत्नी थी सोमल्ला देवी। ठीक है दोस्तों, और जाजल्य देव की पत्नी थी दोस्तों लाछला देवी। और वहीं पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी थी राजल्ला देवी और रत्नदेव द्वितीय की पत्नी थी पद्मा और रल्हा। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों। रत्नदेव प्रथम की पत्नी थी नोनल्ला देवी, पृथ्वीदेव प्रथम की थी राजल्ला देवी, जाजल्य प्रथम लाछला देवी और वहीं जगदेव की थी सोमल्ला देवी और रत्नदेव तृतीय की पत्नी थी रल्हा और पद्मा। राज सिंह की पत्नी थी दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। इसकी 3 पत्नियां थी राज सिंह की, दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। और रघुनाथ सिंह की पत्नी थी लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर। रघुनाथ सिंह की 2 पत्नियां थी लक्ष्मण कुंवर, पदम कुंवर। राज सिंह की 3 पत्नियां थी दिव्यपुरी, सुवंशपुरी और कजरी देवी। और वहीं रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां थी रल्हा और पद्मा। और जगदेव की सोमल्ला, जाजल्य देव प्रथम की लाछला देवी, पृथ्वीदेव प्रथम की राजल्ला देवी और रत्नदेव प्रथम की थी नोनल्ला देवी जो कोमोमंडल अधिपति वज्जू वर्मन की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला देवी से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? तो नोनल्ला देवी से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रत्नराज प्रथम ने कोमोमंडल अधिपति वज्जू वर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया जिनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव प्रथम को प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।